नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुडलक स्वागत करता हूं आप सबका अपने परिवार श्री अचल टीचर्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से जुड़े 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो लगातार कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे। बाकी जो आते होंगे वो तो बढ़िया है, जो नहीं आते होंगे उनको हम बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना आप लोगों के समय को लिए हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है। विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी निराला, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा विकल्प आपका ये मुंशी प्रेमचंद। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, उपन्यास है। गोदान हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे प्रेमचंद ने लिखा था। तो विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग, हमें लगता है, छठवीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छठवीं सातवीं क्लास से। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मैला आंचल किसकी रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है। तो आप लोग कमेंट में बताइए मैला आंचल किसकी रचना है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। यह एक आंचलिक उपन्यास है जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि के लेखक कौन है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए इसका जवाब। गीतांजलि के लेखक कौन, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट में जरूर बताइए इसका जवाब क्या होगा। गीतांजलि के रचनाकार कौन है। गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर है। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रसीम रथी के रचनाकार कौन है। रसीम रथी के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में उस पार्ट को बताइए जो आपको समझ में ना आया हो। बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप लोगों से एक प्रार्थना है, एक विनती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रसीम रथी के रचनाकार कौन है। तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी रचना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सूरसागर किसकी रचना है। चलिए बताइए क्या है। सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए, आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए भाई सूरसागर किसकी रचना है। काफ़ी पहला विकल्प है तुलसीदास, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी कबीर, विकल्प डी रहीम। तो चलिए बताइए यार किसकी रचना है भाई, बताओ आप लोग, कमेंट करो जल्दी जल्दी। चलिए, सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे इसमें किसका वर्णन है तो इसमें कृष्ण भक्ति का वर्णन है। आप लोग बता सकते हैं लेकिन पूछा बहुत कम गया है। लेकिन यह है कि ये रचना कई बार परीक्षाओं में आई है। सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरदास की रचना है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। चलिए बताइए रामचरितमानस के रचयिता कौन है। और एक क्वेश्चन उसी के साथ आप लोगों से और है, और रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है और रामचरितमानस के रचयिता कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए, रामायण के रचयिता कौन है, ठीक है। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तुलसीदास। विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 अगला, बीजक के लेखक कौन है। बीजक के लेखक, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। बीजक के लेखक कौन है। तो विकल्प ए कबीर, विकल्प बी रहीम, विकल्प सी तुलसीदास, विकल्प डी रसखान। तो इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास बीजक के रचनाकार हैं।
लेखक कौन है? बीजक के लेखक कबीरदास हैं। अगला क्वेश्चन, यामा के रचनाकार हैं। यामा के रचनाकार कौन है? यामा की रचनाकार कौन है? यामा महादेवी वर्मा की रचना है। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यामा की रचनाकार हैं, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत भारती के लेखक कौन है? चलिए फटाफट बताइए भाई, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखते हैं कौन सा कौन। झांसी की रानी कविता की रचयिता हैं। झांसी की रानी कविता की रचयिता हैं। झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? तो चलिए बताइए भाई, झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? झांसी की रानी कविता के विकल्प ए महादेवी वर्मा, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प सी मीरा, विकल्प डी अमृता प्रीतम। तो महादेवी वर्मा तो गलत है, मीरा गलत है, अमृता प्रीतम भी गलत है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। विकल्प ए आपका है मोहन राकेश, विकल्प बी भीष्म साहनी, विकल्प सी प्रेमचंद, विकल्प डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस प्रश्न के लिए आपका आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं, जो कि एक आधुनिक नाटक है। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक सामाजिक उपन्यास है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखते हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप आप लोग कमेंट में बताइए, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है, विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अज्ञेय की। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो विकल्प नंबर ए है आपके पास अज्ञेय, विकल्प बी दिनकर, विकल्प सी पंत, विकल्प डी प्रसाद। तो इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा, तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया था। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन है? भाई काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं 30 सेकंड का समय, आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। और हाँ, आप लोगों से एक ही प्रार्थना, एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में उस पार्ट को ज़रूर बताइए जो आपको समझ में ना आया हो। तो चलिए, पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साकेत के लेखक कौन है? साकेत के लेखक कौन है? तो साकेत के लेखक मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिमल किसकी रचना है? परिमल किसकी रचना है? तो परिमल जो है निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तो विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मभूमि के लेखक हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि के लेखक कौन है? चलिए, कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो ये आपका विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचवटी किसकी रचना है? पंचवटी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद जी, मैथिलीशरण गुप्त जी, या फिर आपका सुमित्रानंदन पंत जी, किसकी रचना है? तो ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा, पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अंधा युग के लेखक कौन है? तो ये तो काफ़ी आसान था, धर्मवीर भारती।
विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, तमस के रचनाकार हैं। तमस के रचनाकार भीष्म साहनी, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। तमस के रचनाकार भीष्म साहनी है, विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। अज्ञेय, यशपाल, रेणु, तो विकल्प ये सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी की रचना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। चित्रलेखा के लेखक कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा के लेखक कौन है? चित्रलेखा के लेखक कौन है? विकल्प में आपके पास सामने 4 विकल्प है, भगवती शरण वर्मा, प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय। चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा भगवती शरण वर्मा। चित्रलेखा के लेखक भगवती शरण वर्मा जी हैं, तो आपका विकल्प ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो आपका जो सही जवाब होगा श्रीलाल शुक्ल होगा, विकल्प नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं, विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झूठा सच के रचनाकार कौन है? झूठा सच के रचनाकार, झूठा सच के रचनाकार कौन है? तो आप लोग इसका जवाब बताइए, झूठा सच के रचनाकार कौन है? यशपाल, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यशपाल। झूठा सच के रचनाकार कौन है? यशपाल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, दिनकर जी की। किसकी है? तो बताइए किसकी रचना है? तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा, नामवर सिंह की रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, आपका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? अब चलिए बताइए, आपसे 2 क्वेश्चन बनता है, एक रामायण, एक रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण के रचयिता कौन है, तो आप वाल्मीकि बताएंगे। अगर रामचरितमानस का पूछा जाएगा तो आप तुलसीदास बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो आप कमेंट में आपको बताना है वाल्मीकि। तो इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो उसका सही जवाब होगा तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, और रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामायण किस भाषा में? संस्कृत में लिखा गया है। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।